हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। पेपर का कोड है 301 और ये 2 क्यों दी लिखा हुआ है और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये तो वीडियो आपने पहले भी अपलोड की है। ऐसा आपके मन में सवाल अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। ये सवाल आपके मन में जो भी इस तरह के विचार जो भी प्रकट हो रहा है वो गलत है। इसकी वजह क्या है कि आपका पहली बार BBMKU में पहली बार जो है पेपर 2 का भी एग्ज़ाम लिया गया है। तो ऐसे में जो भी सब्जेक्ट आपको देख रहे हैं पेपर 2 में, जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो पेपर 1 और 2 दोनों को अच्छे से तैयारी करके जाएं। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी सारी PDF को प्रिंट कराइए, स्टडी टेबल पर रखिए, टाइमर सेट करके 2-4 बार प्रैक्टिस करके जाइए। टाइम वाली जो समस्या एग्जाम हॉल में जो आपको दिक्कत होती है टाइमिंग की, वो खत्म हो जाएगी। एग्जाम आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही सजेशन आपको मिल जाएगा 199 रुपये में, जिसमें कि हम लोग तीनों ग्रुप को कवर करेंगे। ग्रुप ए MCQ, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी में जिन्हें चाहिए उन्हें हिंदी में मिल जाएगा, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए उन्हें इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सारी बात आपको समझ में आ गई। वैसे मैं बता दूं, BBMKU एमएड सेमेस्टर 4 में हूं, तो एक सीनियर होने के नाते आप सभी को ये सलाह मैं दे पा रहा हूं। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल सके। जो पेपर लेना चाहते हैं वो पेपर ले सकते हैं। 199 रुपये में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं BBMKU बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये रहा आपका पेपर 2025 का पेपर आपके सामने दिख रहा होगा। बीएड सेमेस्टर थर्ड बायो साइंस 301 और पेपर नंबर ये 2 है। ठीक है जी, देख लीजिए 2025 का क्वेश्चन पेपर है। समय मिलता है आपको 1.5 घंटे का। फुल मार्क्स है 40 का। 40 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं, जिसमें 18 नंबर लाने से आप जो है पास कर जाओगे। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और आपको 5 सवालों में जो है 2-2 नंबर हर एक सवाल के लिए मिलेंगे। अगर आप ठीक से सॉल्व कर पाते हो तो 10 में से 10 भी ला सकते हो। पहला सवाल देखिए क्या है, हु इज द फादर ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड। तरीका बता दूं आपको पढ़ाई करने का, जितने भी प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, जितने भी मेथड है, किस मेथड को किसने खोजा है ये आपको बता देना है। तो खोज विधि के जनक कौन है, हर्बर्ट, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, W.H. किलपैट्रिक साहब तो परियोजना विधि के थे, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड के फादर थे। फिर नन ऑफ दीज है। देखिए MCQ के लिए एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, जहां पे हम लोग MCQ अलग से आपको करा देंगे। क्वेश्चन नंबर बी, हु डिस्कवर्ड द डबल हेक्सिल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। DNA की जो डबल हेलेक्सिक संरचना है उसकी खोज किसने की थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, जॉर्ज मेंडल ने, या फिर फेडरिक मिस्चेचर के द्वारा खोजा गया था, या फिर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक्स के द्वारा ये बात खोजी गई थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था, लैंड रियूरोस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध। दूसरा ऑप्शन है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। तीसरा है ओनली वन अर्थ, केवल एक अर्थ। और चौथा है टाइम फॉर नेचर, यानी कि प्रकृति के लिए समय। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी, वाई साइंस एग्जीबिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। विज्ञान प्रदर्शनी छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, टू फॉरेस्ट क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए। तीसरा है टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए। चौथा है ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ICT यूज इन साइंस टीचिंग। विज्ञान शिक्षण में ICT का प्रयोग का उद्देश्य क्या है, टू अट्रैक्ट स्टूडेंट, छात्रों को आकर्षित करने के लिए। टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। टू ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम, सीखने और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए। चौथा है टू प्रमोट टेक्नोलॉजी कल्चर इन टीचिंग, शिक्षण में प्रौद्योगिकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर 5+5 10 मार्क्स आपको मिलेगा। क्या है सवाल, देखिए पहला, व्हाट इज साइंस किट, राइट द एडवांटेजेस ऑफ द साइंस किट। विज्ञान किट क्या है, विज्ञान किट के लाभ को लिखे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, व्हाट आर द नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर द लेबोरेटरी वर्क। प्रयोगशाला कार्य के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय
क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ अ टीचर विल स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशंस इन बायोलॉजी। एक शिक्षक जीव विज्ञान में रचनात्मक और आविष्कारशीलता को कैसे प्रोत्साहित करेगा, बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइंस एग्जीबिशन। विज्ञान प्रदर्शनी के महत्व को लिखिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे, 2 सवाल पूछे जाएंगे, 10 + 10 20 मार्क्स आपको ये देकर जाएगा। क्या है सवाल? हाउ अ साइंस टीचर विल ऑर्गेनाइज द फील्ड विजिट, डिस्कस द स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फील्ड विजिट। एक विज्ञान शिक्षक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कैसे करेगा, क्षेत्र भ्रमण के आयोजन के चरणों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द लर्निंग रिसोर्सेज फ्रॉम द इमीडिएट इन्वायरमेंट, गिव द सम एग्जांपल्स ऑफ द लर्निंग रिसोर्स एंड आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग दीज एग्जांपल्स। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। क्या है? तात्कालिक परिवेश से प्राप्त अधिगम संसाधनों पर चर्चा कीजिए, अधिगम संसाधनों के कुछ उदाहरण दीजिए। और इसी उदाहरण के बारे में अगला सवाल है, इन अवधारणाओं पर भी चर्चा कीजिए जिन्हें इन उदाहरणों के उपयोग करके आप इसे समझा सकते हैं या फिर आप खुद समझ सकते हैं। ये था सवाल, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द असेसमेंट इन बायोलॉजिकल साइंस। जैविक विज्ञान में आकलन के विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों पर चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन रिसर्च, डिस्कस डिफरेंट एरियाज इन विच यू कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है आपका, उन विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए जिन्हें आप क्रियात्मक अनुसंधान के लिए समस्या की पहचान कर सकते हैं। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की जो भी PDF है आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी जिनको सजेशन चाहिए होगा उन्हें 199 रुपये में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।